नमस्कार बच्चों, हम सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर कैपिटल स्ट्रक्चर को। अगर आपके पास इसका टेस्ट पेपर नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर कैपिटल स्ट्रक्चर को सॉल्व करना। टोटल टेस्ट पेपर में 12 क्वेश्चन है, जिसमें पहले जो 4 क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द लेवल ऑफ EBIT एट विच द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव विल अकर। First alternative, equity share capital of rupees 6 lakh and 12% debenture of rupees 4 lakh, or equity share capital of rupees 4 lakh, 14% preference share capital of rupees 2 lakh and 12% debenture of rupees 4 lakh. Tax rate is 40%. Issue price per equity share is rupees 100. हमें indifference point EBIT को कैलकुलेट करना है। indifference point EBIT, indifference point EBIT जहां पर दो प्लान का अर्निंग पर शेयर सेम होता है। EPS ऑफ प्लान फर्स्ट इक्वल्स टू EPS ऑफ प्लान सेकंड। EPS का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EBIT को हम X एज्यूम करते हैं, तो X माइनस फर्स्ट प्लान में 4 लाख के डिबेंचर है जिस पर 12% इंटरेस्ट होगा 48,000। 1 माइनस टैक्स की रेट है 40% 0.40। फर्स्ट प्लान में प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है। 6 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6000। एक्स माइनस सेकेंड प्लान में डिबेंचर है 4 लाख, 12% इंटरेस्ट होता है 48,000। 1 माइनस टैक्स की रेट 0.40 माइनस प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख जिस पर डिविडेंड की रेट है 14% 28,000, और 4 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ का, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 4000। सॉल्व करते हैं। 0.6x माइनस 48,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 28,800 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0.6x माइनस 28,800 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाय 2। 1.2x माइनस 57,600 इक्वल्स टू 1.8x माइनस 86,400 माइनस 84,000। 0.6x इक्वल्स टू 1,12,800। x equals to 1,12,800 divided by 0.6 rupees 1,88,000. Indifference point EBIT is 1,88,000. Correct? Second question, Z Limited operating income before interest and tax is rupees 9 lakh. Operating income का मतलब है EBIT.
The firm cost of debt is 10%. It is rate of interest. And currently firm employs rupees 30 lakh of debt. Its overall cost of capital is 12%. Calculate cost of equity. आपको EBIT दे रखी है 9 लाख रुपीस। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। 30 लाख का लोन, 10% इंटरेस्ट, 3 lakh is interest. The balance amount is dividend which is 6 lakh. इसमें जब हम KE का डिवाइड करते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जब हम इसमें डेप्ट को ऐड करेंगे विच इज़ 30 लाख रुपीज़, द रिजल्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने का तरीका है, अगर EBIT में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिवाइड कर दें, EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द रिजल्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100. EBIT is 9 lakh. Overall cost of capital is 12%. 12 multiplied by 100. So market value of firm is 9 lakh divided by 12 multiplied by 100. It is 75 lakh. If market value of firm is 75 lakh, हम यहाँ लिखेंगे market value of firm 75 lakh. तो market value of share balancing figure होगी 45 lakh. और हम इसे KE कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 लाख डिविडेंड डिवाइडेड बाय 45 लाख मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 13.33%. इट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 3. Ganesha Limited is setting up a project with a capital outlay of rupees 60 lakh. It has two alternatives in financing the project cost. आपको टोटल 60 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए आपको दो ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं। ऑल्टरनेटिव फर्स्ट, 100% इक्विटी फाइनेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच। इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 60 lakh. And second option is alternative second, debt equity ratio 2:1. सेकेंड ऑल्टरनेटिव कहता है इसमें डेप्ट और इक्विटी 2:1 के रेशियो में होगी। तो 60 लाख को अगर 2:1 के रेशियो में डिवाइड करें तो 40 लाख रुपीस के डेप्ट और 20 लाख रुपीस की इक्विटी। और इक्विटी शेयर की जो इश्यू प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज 18%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%. Calculate the indifference point between the two alternative method of financing. तो हम यहाँ पर indifference point EBIT को कैलकुलेट करते हैं। indifference point EBIT. indifference point EBIT में अर्निंग पर शेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव फर्स्ट इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव सेकेंड। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EBIT को हम X एज्यूम करेंगे। EBIT इक्वल्स टू X माइनस फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में केवल इक्विटी शेयर है तो इंटरेस्ट 0, 1 माइनस टैक्स रेट इज 40%, 1 माइनस 0.40 प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों ही प्लान में नहीं है। फर्स्ट प्लान में इक्विटी शेयर 60 लाख रुपीस के और एक इक्विटी शेयर 10 रुपीस का, इट मीन्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6 लाख इक्वल्स टू
x माइनस सेकेंड प्लान में 40 लाख रुपीस का डेप्ट है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%. इट इज 7,20,000 रुपीज इंटरेस्ट. 1 माइनस 0.4 प्रेफरेंस डिविडेंड इज 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सेकेंड प्लान में 20 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर हैं और एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 2 लाख. सॉल्व करते हैं. 0.6x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0.6x माइनस 4,32,000 divided by 1. 0.6x equals to 1.8x minus 12,96,000. X equals to 12,96,000 divided by 1.2. It is ₹10,80,000. ये हो गया इंडिफरेंस पॉइंट EBIT, ₹10,80,000. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर टू फर्म P and Q which are identical except that P does not use debt in its capital structure while Q has ₹8 lakh 9% debenture in its capital structure. Both the firm have earning before interest and tax of ₹2,60,000 per annum and the capitalization rate is 10%. Assuming the corporate tax 30%, calculate the value of these firm according to MM hypothesis. Statement showing market value of firm. MM हाइपोथेसिस से हमें इन दोनों की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, P और Q. सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है EBIT. EBIT इज 2,60,000 P, 2,60,000 Q माइनस इंटरेस्ट. P में डिबेंचर नहीं है, Q में डिबेंचर है 8 लाख, उसका 9% होता है 72,000. द रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स. यहाँ पर टैक्स है क्वेश्चन में 2,60,000 और 260 माइनस 72,000 इट इज 1,88,000. माइनस करेंगे टैक्स जिसकी रेट है 30%. 2,60,000 का 30% 78,000 and after tax it is 1,82,000. 188 का 30% होगा 56,400 and after tax it is 131,600 and the result is dividend. इसमें हम डिवाइड करेंगे KE का. P इज अनलिवरेज्ड फर्म, तो हम पहले P की मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करेंगे. कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 10%, वो लिखेंगे हम P में 10%. तो इससे हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर P फर्म की मिलेगी 18,20,000. इसमें हम ऐड करेंगे डेप्ट को, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 18,20,000. P में डेप्ट नहीं है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 18,20,000. नाउ वी कैलकुलेट फॉर Q. Q लिवरेज्ड फर्म है जिसमें डेप्ट का यूज होता है, तो यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ Q इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ P प्लस डेप्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट. मार्केट वैल्यू ऑफ P इज 18,20,000 प्लस यहाँ डेप्ट है 8 लाख रुपीस के और टैक्स की रेट है 30%. 18,20,000 प्लस 2,40,000, टोटल मार्केट वैल्यू इज 20,60,000. ये वैल्यू होगी 20,60,000. यहाँ पर डेप्ट है 8 लाख रुपीस के, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 12,60,000
131,600 divided by 12,60,000 multiplied by 100. Cost of equity is 10.44%. Correct? Now we solve question number 5th. Assuming no tax and given the earning before interest and tax, interest at 10% and equity capitalization rate below, calculate the market value of each firm and WACC of each firm. आपको EBIT दे रखी है, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है, आपको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म और WACC को कैलकुलेट करना है. तो स्टेटमेंट बनाते हैं. स्टेटमेंट शोइंग market value of firm, WXYZ. 4 फर्म की डिटेल है. सबसे पहले लिखेंगे EBIT 6 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख. लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 240, 20,000, 60,000 और 2 लाख. रिजल्ट इज डिविडेंड 3,60,000, 1,80,000, 2,40,000 and 3 lakh divided by KE. KE क्वेश्चन में दे रखे 18%, 12%, 16% and 15%. Result is market value of share 3,60,000 divided by 18%, it is 20 lakh rupees. 1,80,000 divided by 12%, 15 lakh. 2,40,000 divided by 16%, it is 15 lakh. And 3 lakh divided by 15%, it is 20 lakh. इसमें डेप्ट ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. डेप्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, बट हमें इंटरेस्ट पता है और इंटरेस्ट की रेट पता है 10%. डब्ल्यू में इंटरेस्ट है 2,40,000, इंटरेस्ट की रेट है 10%, इट मीन्स डेप्ट इज 24 लाख एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज 44 लाख. एक्स में इंटरेस्ट है 20,000, 10% इंटरेस्ट है तो डेप्ट हो गया 2 लाख रुपीज एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 17 लाख. वाई में इंटरेस्ट है 60,000, 10% इंटरेस्ट है तो डेप्ट का अमाउंट हो गया 6 लाख. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज 21 लाख. और जेड में इंटरेस्ट है 2 लाख, 10% इंटरेस्ट की रेट है तो लोन का अमाउंट हो गया 20 लाख. टोटल मार्केट वैल्यू इज 40 लाख. नाउ वी कैन कैलकुलेट WACC. WACC का फॉर्मूला EBIT divided by market value of firm multiply by 100. 6 lakh divided by 44 lakh multiply by 100. It is 13.64%. 2 lakh divided by 17 lakh multiply by 100. It is 11.76%. 3 lakh divided by 21 lakh multiply by 100, it is 14.29%. And 5 lakh divided by 40 lakh multiply by 100, it is 12.5%. करेक्ट. ये था क्वेश्चन नंबर 5th का सॉल्यूशन. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. Paramount Produce Limited wants to raise rupees 100 lakh for a diversification project. Current estimate of earning before interest and tax from the new project is rupees 22 lakh per annum. It is EBIT. Cost of debt 15% for the amount up to and including rupees 40 lakh.
16% for additional amount up to and including 50 lakh, and 18% for additional amount above rupees 50 lakh. The equity share face value rupees 10 of the company have a current market value of rupees 40. This is expected to fall to 32 if debt exceeding rupees 50 lakh are raised. Following options are under consideration of the company. First option, 50% equity, 50% debt. Second option, 60% equity, 40% debt. Third option, 40% equity, 60% debt. Determine the earning per share for each option and state which option the company should exercise. Tax rate is 50%. सबसे पहले तो हम ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान को देखते हैं, कौन कौन से हमारे पास प्लान है। ऑल्टरनेटिव प्लान हमारे को यहाँ क्वेश्चन में 3 ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, हमें टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 लाख की। तो अगर हमें 100 लाख की रिक्वायरमेंट है, इक्विटी और डेप्ट, फर्स्ट ऑप्शन कहता है 50-50%, मीन्स 50 लाख रुपीस की इक्विटी और 50 लाख रुपीस का डेप्ट, ये टोटल 100 लाख का अमाउंट होगा। सेकंड ऑप्शन कहता है 60% इक्विटी, 60 लाख की इक्विटी और 40 लाख रुपीस डेप्ट, टोटल कैपिटल 1 करोड़ रुपीस। थर्ड ऑप्शन कहता है 40% इक्विटी, 40 लाख इक्विटी एंड 60 लाख रुपीस डेप्ट, टोटल अमाउंट इज 1 करोड़। इश्यू प्राइस पर शेयर, इश्यू प्राइस पर शेयर, फर्स्ट ऑप्शन में डेप्ट का अमाउंट 50 लाख है। अगर डेप्ट का अमाउंट 50 लाख तक होता है तो इश्यू प्राइस पर शेयर होगी 40 रुपीज़, जो कि मार्केट प्राइस है। अगर डेप्ट का अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा होता है तो इश्यू प्राइस 32 होगी। तो यहाँ पर डेप्ट का अमाउंट 50 लाख है तो इश्यू प्राइस 40, यहाँ भी 40। बट थर्ड ऑप्शन में डेप्ट 50 लाख से ज़्यादा है, इसलिए इश्यू प्राइस पर शेयर 32 रुपीज़ होगी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फर्स्ट ऑप्शन में हमें 50 लाख रुपीस इक्विटी से अरेंज करने, एक शेयर की इश्यू प्राइस 40, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,25,000। सेकंड ऑप्शन में 60 लाख डिवाइडेड बाय 40, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,50,000। और थर्ड ऑप्शन में 40 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय 32, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,25,000। अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और हम कैलकुलेट करेंगे अर्निंग पर शेयर को। जिस प्लान पे अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा होगा हम उस प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। हमें 3 प्लान दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। EBIT, EBIT क्वेश्चन में गिवन है 22 लाख, 22 लाख लेस करेंगे इंटरेस्ट। फर्स्ट प्लान में लोन का अमाउंट है 50 लाख, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है अप टू 40 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, और 40 लाख से 50 लाख के बीच का जो अमाउंट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%। तो 40 लाख पर तो हमें इंटरेस्ट देना है 15% की रेट से, मतलब 6 लाख, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 10 लाख उस पर हमें इंटरेस्ट देना है 16% से। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 7,60,000 रुपीज़ फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में हम 40 लाख का लोन ले रहे हैं और 40 लाख तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 40 लाख का 15% 6 लाख रुपीज़ इज इंटरेस्ट। थर्ड ऑप्शन में हमारा लोन अमाउंट है 60 लाख, तो इंटरेस्ट कैसे होगा, 40 लाख तक 15%, 40 लाख तक होगा 15%, 6 लाख। 40 लाख से 50 लाख के बीच का जो अमाउंट है 10 लाख, उस पर लगेगा 16%, और 50 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है 10 लाख उस पर इंटरेस्ट की रेट होगी 18%।
टोटल इंटरेस्ट होगा 9,40,000 रुपीज़, 9,40,000 रुपीज़। रिजल्ट क्या आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स 22 lakh minus 7,60,000, it is 14,40,000. 22 lakh minus 6 lakh, it is 16 lakh. And 22 lakh minus 9,40,000, it is 12,60,000. इसमें से लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 50%। 50% इसका होगा 7,20,000, इसका 50% होगा 8 लाख, और इसका 50% होगा 6,30,000। द रिजल्ट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको हम नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट 7,20,000, 8 लाख और 6,30,000। किसी भी ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो अब हमें क्या करना है? इसमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट ऑप्शन में हमने कैलकुलेट किए थे 125, 1,25,000, सेकंड में 1,50,000 और थर्ड में 1,25,000। द रिजल्ट इज अर्निंग पर शेयर 7,20,000 डिवाइड बाय 1,25,000, it is 5.76. 8 lakh divided by 1,50,000, it is 5.33. And 6,30,000 divided by 1,25,000, it is 5.04. सबसे ज़्यादा जो अर्निंग पर शेयर है वो फर्स्ट ऑप्शन में, तो हम आंसर लिखेंगे ऑप्शन फर्स्ट शुड बी एक्सेप्टेड। करेक्ट। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7th. Delta Limited has currently equity share capital of rupees 10 lakh consisting of 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The company is going through a major expansion plan requiring to raise fund to the tune of rupees 6 lakh. 6 lakh की और requirement है. To finance the expansion, the management has the following plan. Plan first, 60,000 equity share at the rate rupees 10 each issue किए जाए. Plan second, 40,000 equity shares at the rate 10 each and balance through long-term loan at the rate 12% interest. Plan third, issue 30,000 equity shares of 10 each and 3,009% debenture of rupees 100 each. Plan fourth, issue 30,000 equity shares of rupees 10 each and the balance through 6% preference share. The EBIT of the company is expected to be rupees 4 lakh. Expected to be expected दे रखा है, इसका मतलब ये आफ्टर एक्सपांशन के बाद की EBIT दे रखी है. Assume corporate tax rate 40%. Required calculate earning per share in each of the above plan. Ascertain financial leverage in each plan. आपको EPS कैलकुलेट करना है हर प्लान पे, और आपको FL को भी कैलकुलेट करना है हर प्लान पे. FL का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT डिवाइडेड बाय EBT. तो सबसे पहले तो हम ऑल्टरनेटिव प्लान को लिख लेते हैं. ऑल्टरनेटिव प्लान, ऑल्टरनेटिव प्लान हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. प्लान 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. टोटल हमें रिक्वायरमेंट है 6 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल. फर्स्ट प्लान में हम इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड कलेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड प्लान में हम 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, 4 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर से. थर्ड प्लान में 3 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर से, और फोर्थ प्लान में भी 3 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर से. फिर 12% लोन. फर्स्ट प्लान में हम लोन नहीं ले रहे हैं. सेकेंड प्लान में हम रिमेनिंग जो 2 लाख है वो लोन से अरेंज कर रहे हैं. फिर 9% डिबेंचर. फर्स्ट सेकेंड प्लान में डिबेंचर नहीं है. थर्ड प्लान में जो रिमेनिंग अमाउंट है 3 लाख वो डिबेंचर से अरेंज करेंगे. और 6% प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर हम फोर्थ प्लान में यूज़ करेंगे 3 लाख रुपीज़ के लिए, और ये हमारा कैपिटल का अरेंजमेंट होगा 6 लाख रुपीज़. फिर हम यहाँ लिखते हैं इशू प्राइस पर शेयर. इशू प्राइस पर शेयर, हम जो शेयर इशू कर रहे हैं
वो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इशू कर रहे हैं, 10। इससे आएंगे एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000, 40,000, 30,000 एंड 30,000। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फर्स्ट लाइन में दे रखा है हमारे पास अभी ऑलरेडी 1 लाख इक्विटी शेयर हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग। तो इससे हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। टोटल हमारे पास कितने शेयर्स होंगे, 1,60,000 फर्स्ट प्लान को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो, 140 सेकेंड प्लान को एक्सेप्ट करते हैं तो, 130 थर्ड प्लान को एक्सेप्ट करते हैं तो, और 130 फोर्थ प्लान को एक्सेप्ट करते हैं तो। अब हम सबसे पहले तो ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। अभी एग्जिस्टिंग में हमारे पास केवल और केवल इक्विटी शेयर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले हम लिखेंगे EBIT। आफ्टर एक्सपांशन एक्सपेक्टेड EBIT इज ₹4 lakh, 4 lakh EBIT लेस करेंगे इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग में हमारा कोई लोन डिबेंचर कुछ नहीं है तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो है नहीं। एडिशनल में कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में हम 2 लाख का लोन ले रहे हैं 12% से 24,000 इंटरेस्ट हो गया। थर्ड में हम 3 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं 9% रेट से 27,000 का इंटरेस्ट हो गया। और फोर्थ में हम लोन या डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 4 लाख, 3,76,000, 3,73,000 एंड 4 लाख। लेस करेंगे हम इसमें टैक्स, और टैक्स की रेट यहाँ पर हमें दे रखी है क्वेश्चन में 40%, 40% टैक्स। 1,60,000, 376 का 40%, 1,50,400, 373 का 40%, 149,200 और 1,60,000। रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट it is 2,40,000, 376 minus 1,50,400, 225,600, 3,73,000 divided by 149,200, it is 3,73,000 minus 149,200, it is 223,800 एंड 2,40,000। इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहीं भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। फोर्थ में 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर जिस पर 6% 18,000 प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। द रिजल्ट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर 2,40,000, 225,600, 223,800 and 2,22,000। इसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो हमें मिलेगा EPS, और यहीं पर हम FL भी कैलकुलेट कर लेंगे। FL का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 160, 140, 130 और 130, 160, 140, 130 and 130। 2,40,000 divided by 1,60,000, it is 1.50। 225,600 divided by 1,40,000, it is 1.611।
223,800 divided by 1,30,000, it is 1.722, and 000 divided by 1,30,000, 1.708, 1.71. FL, EBIT 4 lakh divided by 4 lakh, FL is 1. 4 lakh divided by EBT 376, it is 1.06. 4 lakh divided by 3,73,000, it is 1.07, and it is 1. Okay. Now we solve question next, 8th. Bhaskar Manufacturer Limited has equity share capital of rupees 5 lakh, face value of rupees 100. To meet the expenditure of an expansion program, the company wishes to raise rupees 3 lakh and is having 4 alternative sources to raise the fund. Plan A, to have full money from the issue of equity share. यह भी क्वेश्चन नंबर 7 किया था, अप्रोक्सीमेटली वैसा ही क्वेश्चन है. तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं. ऑल्टरनेटिव प्लान हमें ABCD 4 प्लान दे रखे हैं. टोटल हमें रिक्वायरमेंट है 3 लाख रुपीस की. तो यहाँ पहला प्लान कहता है पूरा अमाउंट इक्विटी शेयर को इश्यू करके अरेंज करना है, 3 लाख रुपीस. सेकेंड प्लान कहता है 1 लाख रुपीस इक्विटी शेयर से, और बाकी का हम लेंगे लोन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 2 लाख रुपए का लोन लेंगे. थर्ड कहता है पूरा अमाउंट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन से अरेंज करना है, 3 लाख रुपीस. और फोर्थ प्लान कहता है 1 लाख रुपीस का इक्विटी से अरेंज करना है, और 8% प्रेफरेंस शेयर से बाकी के 2 लाख रुपए अरेंज करने हैं. ये हो गया टोटल अमाउंट 3 लाख. हमें टोटल 3 लाख की रिक्वायरमेंट है. फिर हम यहाँ लिखते हैं इश्यू प्राइस पर शेयर. इश्यू प्राइस के बारे में हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हम शेयर को फेस वैल्यू जो यहाँ पर 100 रुपीज़ दे रखी है, हम 100 रुपीज़ फेस वैल्यू पर शेयर इश्यू करेंगे जहाँ भी शेयर्स हैं. तो एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, 3000, 1000 यहाँ है ही नहीं, और यहाँ 1000. एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अभी हमारे पास टोटल 5 लाख रुपीज़ के शेयर हैं. 100 रुपये का, मीन्स एट प्रेजेंट वी हैव 5000 शेयर्स. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8000, 6000, 5000 और 6000. नाउ वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. हमें इन चारों में से बेस्ट को सेलेक्ट करना है, तो जहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमारा ज़्यादा होगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. सबसे पहले हम लिखेंगे EBIT. आफ्टर एक्सपांशन EBIT इज गिवन इन क्वेश्चन 1,50,000. 1,50,000 is EBIT. इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट. एग्जिस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, और एडिशनल में सेकंड और थर्ड में, बी प्लान और सी प्लान में. बी में 2 लाख रुपए का लोन 10% से 20,000, सी में 3 लाख का लोन 10% से 30,000. 20,000 इंटरेस्ट और 30,000 इंटरेस्ट. रिजल्ट आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 1,50,000, 1,30,000, 1,20,000 और 1,50,000. लेस करेंगे टैक्स जिसकी रेट आपको दे रखी है 50%. 75,000, 65,000, 60,000
or 75,000. The result is net profit. Net profit. Net profit is 75,000, 65,000, 60,000 और 75,000. लेस करेंगे इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को. प्रेफरेंस डिविडेंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहीं नहीं है. फोर्थ में 2 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर 8% से डिविडेंड होता है 16,000 का. द रिजल्ट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर 75,000, 65,000, 60,000 एंड 59,000. डिवाइड करेंगे इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8,000, 6,000, 8,000, 6,000, 5,000 और 6,000. The result is earning per share. 75,000 divided by 8,000, it is 9.375. 65,000 divided by 6,000, 10.833. 60,000 divided by 5,000, it is 12. और 59,000 divided by 6,000, it is 9.833. अर्निंग पर शेयर प्लान ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है, ABCD है. प्लान सी का सबसे ज़्यादा है, तो प्लान सी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट. क्वेश्चन नंबर 9th. X Limited is considering 3 financing plan. The key information is as follows. टोटल इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड है 2 लाख और इसके लिए हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं. डेब्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट 8%, टैक्स की रेट 50%, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 और हम उसको 10 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू करेंगे. मीन्स इशू प्राइस होगी 20. एक्सपेक्टेड EBIT 80,000. आपको EPS कैलकुलेट करना है हर प्लान का, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना और इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करते हैं, मगर उससे पहले हम ऑल्टरनेटिव प्लान को बना लेते हैं. ऑल्टरनेटिव प्लान हमारे पास में 3 ऑल्टरनेटिव है. ऑल्टरनेटिव फर्स्ट, ऑल्टरनेटिव सेकेंड, ऑल्टरनेटिव थर्ड. वी रिक्वायर 2 लाख रुपीज़. फर्स्ट प्लान ये कहता है 100% इक्विटी शेयर से, मीन्स पूरे के पूरे 2 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर से अरेंज करने. सेकेंड प्लान में 50% और थर्ड प्लान में भी 50% इक्विटी शेयर से. फिर डेप्ट 8% डेप्ट. सेकेंड प्लान में 1 लाख रुपीज़ डेप्ट से और 8% प्रेफरेंस शेयर. थर्ड प्लान में 1 लाख रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर से हमें अरेंज करने हैं. टोटल अमाउंट इज 2 लाख. 2 लाख रुपीज़. इश्यू प्राइस पर शेयर, एक शेयर की जो इश्यू प्राइस है वो है 20 रुपीज़. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2 lakh divided by 20, it is 10,000 equity share. 5,000 equity share. 5,000 equity share. Okay. Now we calculate earning per share. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को बना लेते हैं. इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. सबसे पहले हम लिखेंगे EBIT. EBIT is given 80,000 rupees. 80,000 EBIT. लेस करेंगे इंटरेस्ट. फर्स्ट में नहीं है, सेकंड प्लान में है. 1 लाख पर 8% 8,000. रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स 80,000, 72,000 और 80,000. लेस करेंगे टैक्स. टैक्स की रेट क्वेश्चन में दे रखी है 50%. 40,000 टैक्स, 36,000 रुपीज़ टैक्स एंड 40,000 रुपीज़ टैक्स.
result is net profit. Net profit is 40,000, 36,000 and 40,000. लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड थर्ड प्लान में है 1 लाख पर 8% 8,000. रिजल्ट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर 40,000, 36,000 एंड 32,000. डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, 5,000 and 5,000. Result is earning per share 4, 7.2 and 6.4. सेकेंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्लान फर्स्ट में. प्लान फर्स्ट में केवल इक्विटी शेयर है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होगा 0. प्लान सेकंड में इक्विटी और डेब्ट है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा इंटरेस्ट. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईबीआईटी का फॉर्मूला है इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 8,000 रुपीज़. प्लान थर्ड में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हैं तो फॉर्मूला होगा preference dividend divided by 1 minus t. What is preference dividend? Preference dividend is 8,000 divided by 1 minus 0.5 equals to rupees 16,000 financial break even point. अब हम कैलकुलेट करते हैं इनडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी को. हमें यहाँ पर 3 इनडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी को कैलकुलेट करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर 3 प्लान दे रखे हैं. सबसे पहले तो हम प्लान फर्स्ट और प्लान सेकंड के बीच में इनडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी को कैलकुलेट करते हैं बिटवीन प्लान फर्स्ट एंड प्लान सेकंड. प्लान फर्स्ट में इनडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी में हमें ईपीएस के फॉर्मूले को इक्वल करना होता है. ईपीएस ऑफ प्लान फर्स्ट इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ प्लान सेकंड. ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सेकेंड प्लान में भी ईपीएस का फॉर्मूला तो वही होगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. ईबीआईटी को हम x एज्यूम करेंगे तो x माइनस फर्स्ट प्लान में इंटरेस्ट 0 है 1 माइनस 0.5 प्रेफरेंस डिविडेंड भी 0 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं 10,000. सेकेंड प्लान में x माइनस इंटरेस्ट है यहाँ पर 8,000 रुपीज़ 1 माइनस 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 5,000. तो 0.5x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0.5x माइनस के 4,000. 0.5x इक्वल्स टू x माइनस 8,000. x इक्वल्स टू 8,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल्स टू ₹16,000. करेक्ट. फिर हम कैलकुलेट करेंगे बिटवीन प्लान फर्स्ट एंड प्लान थर्ड. प्लान फर्स्ट और प्लान थर्ड ईपीएस का फॉर्मूला फर्स्ट पे x माइनस 0 1 माइनस 0.5 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000. थर्ड प्लान में x माइनस 0. थर्ड प्लान में लोन नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है तो x माइनस 0 1 माइनस 0.5 मगर यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड है 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. 0.5x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0.5x माइनस के 8,000. 0.5x इक्वल्स टू x माइनस 16,000. x इक्वल्स टू 16,000
डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल्स टू ₹32,000। फिर हम कैलकुलेट करते हैं प्लान सेकंड और प्लान थर्ड के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट। प्लान सेकंड में x माइनस इंटरेस्ट है 8,000, 1 माइनस 0.50 प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 5,000 इक्वल्स टू। थर्ड प्लान में x माइनस इंटरेस्ट 0 है, 1 माइनस 0.5, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड है 8,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 5,000। तो ये होगा 0.5x माइनस के 4,000 इक्वल्स टू 0.5x माइनस के 8,000। जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि 0.5x से 0.5x क्रॉस हो गया तो x की वैल्यू ही ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब है प्लान सेकंड और प्लान थर्ड के बीच में इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें लिखना है इनडिफरेंस पॉइंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड between plan second and plan third. Okay, now we solve next question number 10th. Z Limited is considering the installation of a new project costing rupees 80 lakh. 80 lakh is total investment. Expected annual sales is 90 lakh, variable cost 60%, expected annual fixed cost other than interest is 10 lakh, corporate tax rate is 30%. The company want to arrange the fund through issuing 4 lakh equity shares of rupees 10 each and 12% debenture of rupees 40 lakh. You are required to calculate the OL, FL and CL and earning per share. सबसे पहले तो हम बनाते हैं इसका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सेल्स आपको दे रखी है 90 लाख रुपीस, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो कि 60% है सेल्स का 54 लाख, कंट्रीब्यूशन इज 36 लाख, लेस करेंगे हम इसमें से फिक्स कॉस्ट 10 लाख रुपीस, रिजल्ट इज EBIT 26 लाख, लेस करेंगे इंटरेस्ट। लोन का अमाउंट है 40 लाख जिस पर 12% इंटरेस्ट होता है 4,80,000, रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स 26 लाख में आप 480 का डिवाइड करोगे तो ये होगा 26 लाख में से 480 माइनस करोगे तो ये होगा 21,20,000, लेस करोगे टैक्स और टैक्स की रेट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 30%। तो 21,20,000 का 30% है 6,36,000। द नेट रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट 14,84,000। आपको OL कैलकुलेट करना है। OL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। Contribution is 36 lakh, EBIT is 26 lakh, it is 1.385। आपको FL कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT is 26 lakh divided by 21,20,000, it is 1.23। और आपको CL कैलकुलेट करना है, आप OL और FL को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1.385 multiplied by 1.23 it is 1.704। करेक्ट। हमें EPS भी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट में नेट प्रॉफिट हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें पता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमें EPS मिलेगा। नेट प्रॉफिट इज 14,84,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 4 लाख, इट इज 3.71 अर्निंग पर शेयर। ये हमने फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट किया। नाउ सेकंड पॉइंट, आपको EBIT पता करना है। अगर EPS 4 रुपीज़ होना चाहिए या 2 रुपीज़ होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर EPS के फॉर्मूले को काम में लेना पड़ेगा। EPS का फॉर्मूला होता है EPS EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। वैसे प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं क्वेश्चन में ही,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपको पता करना है क्या EBIT हो जिससे कि अर्निंग पर शेयर 4 रुपये हो जाए। हमें EPS कितना चाहिए, 4 रुपये। EPS 4 होना चाहिए। EBIT को कैलकुलेट करना है माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे रखा है 4,80,000 रुपीज़। टैक्स की रेट दे रखी है 1 माइनस 0.30। प्रेफरेंस डिविडेंड इस क्वेश्चन में ही नहीं है, ठीक है। और उसमें डिवाइड होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विच इज़ 4 लाख। सॉल्व करोगे तो ये होगा 16 लाख इक्वल्स टू 0.7 EBIT माइनस 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7, इट इज़ 3,36,000। EBIT equals to 16 lakh plus 3,36,000 divided by 0.7, rupees 27,65,714। अगर EPS हमें 2 रुपये चाहिए तो 2 इक्वल्स टू EBIT माइनस 4,80,000 1 माइनस 0.30। टैक्स की रेट इस क्वेश्चन में 30% है, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विच इज 4 लाख, 8 लाख इक्वल्स टू 0.7 EBIT। आप EBIT को X भी मान सकते हो। माइनस 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7, इट इज 3,36,000। X equals to means EBIT equals to EBIT equals to 8 lakh plus 3,36,000 divided by 0.7, 16 lakh 22,857। अब अगर EPS हमें चाहिए 0, EPS हमें चाहिए 0, तो 0 equals to EBIT माइनस 4,80,000 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.7 EBIT इक्वल्स टू 3,36,000। EBIT इक्वल्स टू 3,36,000 डिवाइडेड बाय 0.7, rupees 4,80,000। Correct? Now we solve next question, question number 11th। आपको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पता करनी है NI अप्रोच से और NOI अप्रोच से। आपको ABC 3 कंपनी की डिटेल दे रखी है, डेप्ट दे रखा है, EBIT दे रखी है, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब KE दे रखा है, इग्नोर इनकम टैक्स। सबसे पहले तो हम मार्केट वैल्यू एज पर NI अप्रोच कैलकुलेट करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ब्रैकेट में NI अप्रोच। हमें यहाँ पर डिटेल दे रखी है A लिमिटेड, B लिमिटेड और C लिमिटेड। सबसे पहले हम लिखेंगे EBIT। EBIT इज़ 2 लाख। B, C इन सब में EBIT 2 लाख है। लेस करेंगे इंटरेस्ट। पहले में लोन नहीं है A में तो नील। सेकंड में 250 का लोन 10% से 25,000 इंटरेस्ट और 50,000 का इंटरेस्ट। रिजल्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड 2 लाख 175, इसमें होगा 175 और यहाँ 1,50,000। इसमें डिवाइड करेंगे KE का। KE 20%, 20% और 20%। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख में डिवाइड करेंगे 20% का, इट इज़ 10 लाख। 175,000 में डिवाइड करेंगे 20% का, इट इज़ 8,75,000 एंड 7,50,000। इसमें डेप्ट को ऐड करेंगे, इसमें नील। यहाँ 250 का लोन है और यहाँ 5 लाख का लोन है, तो इससे रिजल्ट आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म
मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 10 lakh, 11,25,000 एंड 12,50,000। अब हम स्टेटमेंट बनाते हैं NOI अप्रोच के लिए। स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ब्रैकेट में लिखते हैं NOI अप्रोच, A लिमिटेड, B लिमिटेड और C लिमिटेड। EBIT is 2 lakh rupees। इसमें से माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, A में नील, B में 25,000, C में 50,000। रिजल्ट इज डिविडेंड। A में डिविडेंड 2 लाख, B में 175, C में 1,50,000। इसमें डिवाइड करेंगे KE। A लिमिटेड में लोन नहीं है तो यहाँ पर KE है 20%। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इट इज़ 10 लाख। यहाँ डेप्ट नहीं है, नील। और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज़ 10 लाख रुपीज़। सेम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म B और C में भी होगी 10 लाख और 10 लाख। यहाँ पर लोन है 2,50,000 रुपीज़ का, 2,50,000 का लोन, और C में 5 लाख रुपीज़ का लोन। रिवर्स कैलकुलेट करें तो ये हो गया 750, ये हो गया 5 लाख। के कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फिगर 1,75,000 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज़ 23.33%। 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज़ 30%। Correct. Now we solve last question, question number 12. XYZ Limited has earning before interest and tax rupees 4 lakh। EBIT दे रखा है, डेप्ट दे रखा है, डेप्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और KE दे रखी है। आपको करंट वैल्यू एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच कैलकुलेट करना है। सबसे पहले A पॉइंट को सॉल्व करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन में EBIT दे रखी है 4 लाख रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, 15 लाख का लोन, 10% से 1,50,000 हो गया इंटरेस्ट। द रिजल्ट इज डिविडेंड 2,50,000। इसमें डिवाइड करेंगे KE का जो दे रखी है 16%। रिजल्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 2,50,000 डिवाइड बाय 16% इट इज 15,62,500। डेप्ट को ऐड करेंगे 15 लाख तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू 30,62,500। बी पॉइंट में हमें KOWACC को कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म multiply by 100. EBIT is 4 lakh. Market value of firm 30,62,500 multiply by 100. 4 lakh divided by 30,62,500 multiply by 100 it is 13.06%. तीसरे पॉइंट में हमें दे रखा है द फर्म इज कंसीडरिंग टू इशू कैपिटल 5 लाख। कैपिटल 5 लाख इशू कर दें और लोन 5 लाख का रिडीम कर दें तो लोन जो है 15 लाख से वो कम होकर 10 लाख हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट उतनी ही रहेगी 10%, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 14% हो जाएगी। क्या आप इस प्लान को रिकमेंड करोगे? तो हम वापस से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर मार्केट वैल्यू जितनी पहले थी 30,62,500, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो प्लान को एक्सेप्ट करेंगे, अगर उससे कम हो जाती है तो हम प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर से हम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे EBIT विच इज़ 4 लाख, लेस करेंगे इंटरेस्ट। अब यहाँ पर पहले लोन 15 लाख का था, अब हो जाएगा 10 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 1 लाख रुपीज़। डिविडेंड 3 लाख रुपीज़। डिवाइड करेंगे KE का, अब KE 14% है। 3 लाख में
14% का डिवाइड करोगे तो ये होगा 21,42,857 मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसमें ऐड करेंगे डेप्ट विच इज़ 10 लाख रुपीज़। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 31,42,857 जो अभी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा है, तो हम प्रपोज प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। और ये हमारा टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।